So that's the type of thing which will, yeah. So this is the shows a search process is given state space and all that. So state space with initial and goal stage है. This is the goal state. Red वाला goal state है. वहाँ से initial state है. यहाँ से initial state से कर करके यहाँ पहुँच रहे हैं. So that type of thing. Searching for solution. How do you search for the solution? ये देखिए एक में 3 गैलन है, एक में 4 गैलन है. तो उसमें पानी लेना है. सो दैट अल्टीमेटली 2 गैलन वाटर इनटू 4 गैलन जग. 4 गैलन जग में 2 गैलन पानी डालना है. तो उसके लिए आप कैसे करने हैं कि पहले पानी लेना है, कैसे करना है, पहले 3 गैलन को. सो ऑल दीज प्रोसेस, दैट्स दिस इज द स्टोरी, होल स्टोरी गिवन देयर, दैट ये कैसे गैलन से कैसे पानी लेना है, कैसे उससे काम करना है. ये देखो उसमें ये बता दिया है. पहले इनिशियल स्टेट, इसमें 4 गैलन वाले में 4 भर दो, 3 गैलन में कुछ ना करो. फिर इसमें से एक इसमें 3 गैलन वाले में डाल दो. 3 गैलन वाले में डाल दिया तो उसमें एक रह गया. एक अब इसमें 0 हो गया. फिर इसमें 0, फिर 1 हो गया. फिर 1, 4, 3 वाले में 2 हो गया. फिर 10. सो फिल 4 गैलन जग विद दिस. तो अब इसमें 1 है तो pour water from 4 gallon jug to 3 gallon jug. 3 गैलन जग में डाल दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ है, इसमें तुम 2 डालोगे तो 3 हो जाएगा, 3 वो भर जाएगा तो बाकी 2 रह जाएगा. और उसका जो एम्प्टी 3 गैलन जग वो एम्प्टी कर लो तो 2 गैलन आ जाएगा. सो दिस इज डन इन 8 डिफरेंट मोशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोसेस में 3 गैलन और 4 गैलन पानी को 2 गैलन करने के लिए ये करा है. यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? क्लियर नहीं जस्ट है ये है, समझ में आया? है. देखो बेटे, पहले दोनों में 0 पानी था, फिर 4 गैलन वाले में 4 पानी डाला, और फिर 4 में से 3 गैलन वाले में 3 गैलन डाल दिया तो उसमें कितना पानी रह गया? 1 गैलन. अब 3 गैलन पानी को फेंक दो, 1 गैलन जो है उसमें डाल दिया 3 गैलन वाले में. अब उसमें 1 है तो अब 4 वाला भर लो. 4 वाला भर के फिर तुम इसको 4 वाले में से 1 गैलन में तुम पानी डालोगे तो 3 गैलन में 2 गैलन जाएगा, 2 गैलन इधर आ जाएगा. अब 3 गैलन को उड़ा दो तो 2 गैलन रह जाएगा. राइट? इज इट अंडरस्टैंड? हाँ सर, एक बार और. देखो बेटे, पहले 4 गैलन पानी डाला, अब 4 गैलन में से 3 गैलन वाले जग में 3 गैलन डाल दिया तो उसमें कितना रह गया पानी? 1 गैलन. हाँ सर, बिल्कुल ठीक है. अब उसको 1 गैलन वाले में से फिर उसको उसमें डाल दो. 3 गैलन वाले 0 कर दिए, पहले पानी गिरा के 1 गैलन वाले में डाल दिया 3 गैलन वाले में, तो 1 गैलन हो गया. अब 4 भर दो, फिर से 4 भरोगे और उसमें फिर 2 डालोगे तो 3 गैलन बन जाएगा उसमें. तो उसमें बाकी रह जाएगा 2 गैलन, और फिर 3 गैलन वाला पानी को फिर गिरा दो, 2 गैलन आपके पास रह जाएगा, और 4 गैलन वाले बैग में 2 गैलन हो जाएगा. अगर 3 गैलन वाले बैग में करना तब भी कर सकते हो, 4 वाले में करना तब भी कर सकते हो. ठीक है? हाँ सर. Yes, sir. अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही और सोल्यूशन है. ये देखो, दिस टेबल getting exactly 2 gallon of water into 4 gallon jug. So that's the type of thing. So इसका प्रोसेस बन गया, ये प्रोसेस बन गया 004003 433, सारा प्रोसेस बन के 2321, ये 20 बन गया था. So that's the type of thing. All possible solutions
दिस आर देयर। तो 8 पजल प्रॉब्लम इसी तरह है, ये है। तो गोल स्टेट इज दिस 1 2 3 4 से इसको भी स्टेट करके उसको दिस करो दिस करो दिस करो, अल्टीमेटली दिस। So it can be done in the left and so this is अगर यहाँ हो इसको कर कर करके यहाँ पर देता है 1 2 3 4 5 6 5 6 7 सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विच यू गेट। ये देखिए उसका फार्मूला बन गया, वहाँ से वहाँ गए, उधर से गए उधर गए उधर गए उधर गए, अल्टीमेटली ये बन गया। अगर ये इनिशियल स्टेट ये है, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज कहाँ पहुँचना है, फाइनल स्टेज ये है, ये फाइनल स्टेट पर पहुंच रहा है, रेड वाली फाइनल स्टेट पर। ओके, सो ट्रेसिंग ए ट्री बॉटम अप फ्रॉम गोल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर जाना है, ये गोल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ये दिस इज स्टार्ट स्टेट, गोल स्टेट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दैट टाइप ऑफ थिंग। सो ये सारा एन क्यून प्रॉब्लम इसी तरह है कि उसमें एन क्यून प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम प्लेसिंग एन क्वींस Q1 Q2 etc. In n by n chessboard that no two queen attack each other. So you keep the queen such a way that they don't attack each other. There is at most one queen in each column, and there is one queen in each row. There is most one queen in each diagram. So at most, so this is the type of thing which you. This is a queen. This is a queen. This is a queen. Because it cannot go. It is कॉलम पर भी नहीं है, दिस इज कॉलम पर नहीं है, कॉलम पर रो पर नहीं है, कॉलम पर नहीं है, रो पर नहीं है, कॉलम पर नहीं है, ऐसे ये है। सो दीज आर दी सिलेक्शन 2 सिलेक्शन 1, दीज आर दी बोथ दी पॉसिबिलिटी वेयर आर क्वींस आर क्वींस। तो ऐसे ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये देखिए, तो जो सॉल्यूशन जो है इतना लंबा सॉल्यूशन है कि इतना अप टू एन क्यूब के लिए इतना दो और क्या है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 26 खरब तक है। तो दैट इज द टाइप ऑफ थिंग विच हैपेंस व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ एन क्यूब्स। दिस इन n is equal to 1 and n is equal to 26। अगर 26 में करने के लिए आपको इतनी चाहिए। So that's the 26. You cover up 26 is a 22 two curve and all these things. That is a huge number is there. So that you have to do by AI process. That the formulation of the 4Q problem, NQ problem. ये बन जाता है tree से structure से. That's what you get. So this is the 1 1 3 1 2. This is ultimately this is the solution. All the state space solution. This is the search process there. This is the solution comes up here. This is the queue which we have talked about earlier. No column, no. इस पे इधर भी नहीं है, इसके 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 इधर भी नहीं है। So that's the type of thing which इसी तरह इसमें है। कहाँ गया? इसमें भी ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। सो दैट टाइप ऑफ द वेरियस सॉल्यूशन, ये इसी तरह सारे सॉल्यूशन बन जाते हैं। ओके, सो राइट डायगोनल्स, तो उसमें राइट कॉलम डायगोनल्स, तो कॉलम्स है राइट डायगोनल्स, दिस यू कैन सी दैट दैट द टाइप ऑफ थिंग विच इज थोड़ा प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, सो यू कैन सी दिस देयर एल्गोरिथम इज देयर, सो दैट फटाफट जो हो जाता है ये यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिशियल स्टेज ये है, तो उससे ये स्टेज पर गोल स्टेज ये है, तो ये गोल स्टेज पर ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको ऐसे स्टेज पर लाने के लिए, तो इट इज क्वेश्चन 5 4 क्यूब प्रॉब्लम इन दिस। तो
एडवर्सर टू एजेंट सर्च आ जाता है. टू एजेंट सर्च इज माई इंटरेस्ट आई विन, यू इंटरेस्ट यू लूज. So your interest you lose. So that's type of thing which is happening. So that you can say pruning a heuristic evaluation and all these things. So you can see that elements of game playing search. पढ़ लीजिए इसको आप, दिखेगा. If you don't understand, then we can do it again. Okay, that type of thing which gather. So this is the again a search problem. Continue and all that. So this is a game tree for TikTok tree. This के लिए the initial state, flares and all these things. So सारा utility बताया हुआ है. This is what it comes up very clearly, so that you can see that from here it goes to this, then to this. एक से ही सारे point निकलते हैं. Then similarly from एक मिनट. Similarly from here similarly from here the lot of things will happen. Similarly from here the lot of things will happen. Similarly all the things will happen. So that's similarly from first and all that. You see सारे से जगह से हो रहा है. A game tree for TikTok. Minimax search strategy. This is a very important thing. इसे बहुत दफा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी अंडर गेम थ्योरी, which is the minimax theory, is MM or saddle points. So we can easily understand this strategy by a game tree where nodes are the states of the game and edges are moves that are made by the players in the game. Players will be two, namely min, decrease the chances of max to win, max increase the chances of winning the game. So min max theorem पर basic ये interesting है. So this is a heuristic search, heuristic function. Heuristic जो impulsive functions होती है, जो these are done by this backtracking functions and all these things. Minimax algorithm बताया हुआ है उसने. Depth first search, DFS and min-max, this and all that. So generate this. This is the two-player game. Max, min, max, min. ऐसे ही चलता. Max, min, min. That's how it keeps on going and starting. There's one player is max, other is min, and all that. That's how it goes on. Will also propagate through a path and again will backtrack. But min will choose the path which could minimize max winning chances and so on. So that min will choose the path, so the max के winning chances, max will change the track and all that. So that type of thing, एक ये करता है, दूसरा ये करता है, that type of thing. It's a, both the things are overlapping in this. In either word, we can say that Minimax is a decision rule algorithm which is representative as a game tree. It has application in decision theory, game theory, statistics, and philosophy. Minimax is applied in two-player games. The one is the min and other is max player. By agreement, the root of the game tree represents the max player. It is assumed that each player aims to do the best move for himself and therefore the worst move for his opponent in order to win the game. The question may arise how to deal with the contingency problem. The answer is, assuming that the opponent is rational and always optimize its behavior opposite in this, we consider the best response opponents. Then the minimax algorithm determine the best move. So working of minimax algorithm दिया हुआ है. ये देखो working of this is the max min and all that. The two-player game and all these things. ये सारा algorithm देख लीजिए. That is what is the max min and all that. So to this and all that. So you can look at it and you can find out this is also max min. Properties of minimax algorithm बताया हुआ है. अब अल्फा बीटा प्रूनिंग,
इस मिनीमैक्स को जरा एक मिनट पढ़ लीजिएगा, then we'll be able to do it again. Alpha beta pruning. The drawback of minimax strategy is that it explores each node in the trees deeply to provide the best path amongst all the paths. This increases its time complexity. बिकॉज वो टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है ना, बेस्ट पाथ सर्च करने में टाइम लगता है. इफ इट इज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज द डेप्थ ऑफ द ट्री, then time complexity of minimax algorithm is h raised to power d. That is exponential. But as we know, the performance measure the first consideration for optimal algorithm. Alpha beta pruning is a method to reduce our prone search space. Using alpha beta pruning, the minimax algorithm is modified. Therefore, alpha beta pruning reduces the drawback of minimax strategy by less exploring the modes of the search tree. So the method used in alpha beta pruning is that it cuts off the search by exploring a smaller number of nodes. It makes the same moves as minimax algorithm does, but it prunes the unwanted branches using the pruning technique. The pruning trick is discussed here. Alpha is the best, highest value max player can have. Alpha is minus finite. As the algorithm progresses, that value may change and finally get the best. This beta is the best lowest value, and beta is equal to plus infinity. So that type of thing which is there. So it's a alpha beta pruning helps making the thing. Working of alpha beta pruning is very well explained there. Alpha is greater than equal to beta. So ये बताया हुआ है alpha and beta. सारा alpha this max p and alpha, all these things are alpha beta बताया हुआ है. It is shown all these things so that you can do alpha beta pruning and all these things. So the number of branches are cut off or something like that. Okay, this is the again two-player theorem. Okay, this is the final value of alpha beta updated. The node d is equal to this, alpha is equal to 3, beta is equal to minus infinity, as this, that type of thing which is there and all that. These are the various examples given, various steps given, all the things and all that. आप इसको देखिएगा because alpha beta pruning is very important. So alpha beta pruning is a different algorithm in comparison to that minimax. No, minimax को improve करा है alpha beta pruning में. But it can be called a different algorithm. It No. has its own existence. It improves the minimax. It does the minimax thing by pruning. So it is a method to improve. Yes, yes. It's improving the infinity-based things of minimax, where it becomes exponential raised to power d. उसको exponential को कम करने के लिए pruning करते हैं so that it becomes reasonable, okay. Right? आपने पहले देखा था उसमें क्या आ गया था, raised to power d आ गया था ना. ये देखिए, ये देखिए, algorithm is of the order of h raised to power d. Time complexity h raised to power d exponential बन जाता है, which is very huge. So to do away with that, ये pruning करा था. That's where the pruning is. So pruning, alpha beta pruning is a modification of minimax. Pruning is a method to omit the unnecessary from result from which Minimax. the goal cannot be achieved. So Yeah. they are proved, Yeah. omitted. Yes. Okay.
ये सारा मिनीमैक्स का अल्फा बीटा प्रूनिंग कहा जाए. So that covers up all the thing. ये क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये दिए हुए हैं. You can see these questions are there. Okay. So summary देखो, एक success before an AI problem can be solved, it must be represented as a state space. Among all possible states, there are two special states called initial state and final state is the goal state. A successor function or set of operator is used to change the state. It is used to move from one state to another. A state space is a set of all possible states of problem. A state space essentially consists of set of nodes representing each state of the problem, arc between nodes representing the legal moves from one state to another as initial state to the goal state. Each state space takes the form of a tree or a graph. The process of searching means segmenting of action that take you from initial state to this. Search is fundamental. So this is a initial state and goal state. A problem space. In general, a state space is represented by four tuples SB, S1, SO, OG, where S set of all possible things. Normal search, minimax. Then come two type of adversarial search is minimax algorithm and alpha beta pruning. Minimax is a two-player thing, and in minimax strategy, the result of the game of the initial state heuristics and this backtracking and all that, and the B is the branching factor and D is the depth of the tree. All these things are alpha beta pruning is an advanced version of minimax algorithm. So it's a improved version of the minimax algorithm. Therefore, alpha beta pruning reduces the drawback of minimax strategy by this because it removes the exponential part of the time taken by this. This you can read this. That's it. Okay. ये algorithm है थोड़ा वो, there are questions and all that. These are the various questions which are given. Uninformed and informed search. So इसमें क्या है, इसमें बहुत से है. Uninformed search, breadth first search, time and space complexity, breadth first search, then depth first search. पहले breadth करने का है, that is horizontal, then depth नीचे को करने का, the tree structure में. So then there is the age prime algorithm. All these things are greedy algorithm depending on this will do this all. So this is the initial stage, this is the goal stage. So that's the type of thing. Data space search. This is okay. Search algorithm is here. This is uniformed, informed, uninformed and informed. इसमें informed में आता है best first search. कहाँ गया? Best first search and A-star search. Whereas uninformed में आता है breadth first search, uniform cost search, depth first search, depth limited search, iterative deepening search, and uninformed blind. So these are the various this. Whereas informed में सिर्फ दो मेथड दिए हुए हैं. Okay, uninformed search is also called brute force search or blind search or exhaustive search. It is called blind search because of the way in which such tree is searched without using any information about the search space. It is called brute force search because it assumes no additional knowledge other than how to intervene this. Informed search is also called a heuristic or guided search. These are search techniques where additional information about the problem is provided in order to guide the search in a specific direction. So that's important. This is a guided research. This is a brute search.
So uninformed search में बताया हो, no information about the path, cost and all that. It finds solution, all these things you can see. Depth first search, breadth first search, depth and limited search, all these things. Whereas here we have seen best first search, greedy search and A star search. These are the only three methods. There we are talking about two methods we talked about. We talked about बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार सर्च, और बेस्ट फर्स्ट सर्च को कह दिया है बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ग्रीडी सर्च एक बना दिया है, तो इसके ए स्टार सर्च. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. सर अनइन्फॉर्म्ड सर्च में जो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा ना सर? किस पर? अनइन्फॉर्म में. अनइन्फॉर्म में ब्रूट फोर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. उसको आप कुछ भी नहीं है, नो यू आर नॉट पुटिंग एनी गाइडलाइन, नो अदर थिंग, दैट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी. या formulating search in state space. A node is a data structure that contains state description. Each are corresponding. These are the things you can. I think best is you read it, and then state space search. All these things can be. Algorithm भी देखिए आप, और उसको जरा ध्यान से देख लीजिए, because it's easily explained. Uninformed search का भी informed search को भी. So देखिए ये breadth first search के क्या है, ये this is the breadth. इधर पहले सर्च करता है फिर इधर सर्च करता है. दिस इज breadth. डेप्थ, ये डेप्थ में ऐसे सर्च कर सकता है नीचे को. Okay, this is the time complexity and number of nodes. देखिए क्या ये b raised to power 2b, one node, h node, h square and also on h raised to power d बन जाता है. Okay, so that's where d में h raised to power d बन जाता है. So that becomes मिनीमैक्स में भी जैसे होता था यहाँ भी हो. So ब्रूट फोर्स में यही हो रहा है. ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये डेप्थ में फर्स्ट सर्च कर रहा है. देखिए ऐसे पहले जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है. वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में आपने देखा था, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो उस पे सर्च करता है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक लेवल पे जितने नोड्स है पहले उन्हें सारा ट्रैवर्स करेगा, बाद में फिर उसके नेक्स्ट लेवल में. बट डेप्थ में पहले डेप्थ पर सर्च करेगा. सो दैट्स दिस इज द पहले इट डजंट, इट हैज दिस ब्रांच आल्सो, इट डजंट सी दिस ब्रांच, इट सी दिस ब्रांच. इस ब्रांच को देखता है, अगर ये खत्म हो जाता है देन इट कम्स हियर, इट खत्म हो जाता है इट कम्स हियर, इट खत्म हो जाता है इट कम्स हियर. सो दैट्स द टाइप ऑफ थिंग. वो इसको बाद में देखेगा. उसमें क्या है, पहले इसको देखेगा, इन दो ब्रांचेस को देखेगा, फिर ये दो ब्रांचेस को देखेगा, एंड सो ऑन. दैट इज डेप्थ फर्स्ट, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ये है सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च. तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखो वो इसको ऐसे सर्च करता है, फिर ऐसे सर्च करता है, फिर ऐसे सर्च करता है, फिर बैक ट्रैक कर लेता है, तो इधर भी बैक ट्रैक कर लेता है, एंड गोज अबाउट दिस. सो दिस इज द, अगर सॉल्यूशन बनता है तो दैट्स व्हाट इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. डेप्थ फर्स्ट सर्च में सर वापस इनिशियल नोड पे आ जाता है, फिर वापस या ये सारा उसका फिर बताया हुआ है. ये देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च के, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सारा ऐसे 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 होता है. Iterative deepening, depth first search, IDDF. तो उसमें ये सर्च करता है. तो आइटरेटिव डीपनिंग, वो आइट्रेशन कर करके जो वापस बैक एंड ऑल दैट, देन इट गोज फॉर अ प्रोसीड्स एज फॉलोज एंड ऑल दैट. ये देखो पहले दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, सारा ऐसे कॉम्बिनेशन करते करते सारा
ये सारा कंबाइन करते करते सो दैट्स वेरियस वेज ऑफ सर्चिंग उसका एल्गोरिथम बनाया है बाई डायरेक्शन सर्च ऐसे वो बाई डायरेक्शन सर्च होता है कि ये रूट नोड है हो ये रूट नोड है रूट नोड से बाई डायरेक्शन सर्च इधर से होता है इधर से ये हो रहा है इधर से ये हो रहा है so this is the bi-direction search two direction so this is time complexity of this and comparison of uninformed and this is search इसमें breadth first search इसमें b raised to power d है time b raised to power d इसमें b raised to power d b raised to power d by 2 bi-direction search में b raised to power d d by 2 तो space में b raised to power d bm bd bd by 2 yes no yes 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 no yes yes so that is complete हो जाता है so branching factor d depth all this and this so that is the m is maximum depth of the search space so that type of thing which happen bm say depth first search is better than breadth first search then IDDF is better also because it has a D. BD either has a BM. D is depth of the shallowest goal state. M is maximum depth of this. So the M is bigger. So DFS is taking more time than IDDFS. So that's type of thing. So that all these things we are informed heuristic search में which is having only three this best first search A star search and iterative deepening so this is the strategy for providing heuristic information so that's the type of thing which is much faster and formulation informed because it has a lot of information available so that type of thing yeah the search this space with initial and goal model initial से goal model पर आता है तो एक्शन ये होता है एंड एक्शन से ये फॉर इट गोज टू द गोल मॉडल सो दैट टाइप ऑफ थिंग बेस्ट फर्स्ट सर्च इसमें इजी है ये सारा एल्गोरिथम दिया हुआ है बेस्ट फर्स्ट सर्च कम्स बेटर ये देखिए सारा टाइम दिया हुआ है सब कुछ दिस इज A, C, B, D and all these things that's all these things are explained very well space complexity, optimal, this and all that. So this is evaluation function. Greedy test, greedy first for search. ये देखिए evaluation function start node, evaluation function this 2 है 10 है 8 है this and all that. Say goal state is this. This is a goal state and so goal node है तो उस पर लाने के लिए सारा search process greedy best first search and working we start with the start node s ये start node s पर start करते हैं and s has 3 children एक दो ये 3 है 1 2 3 children है okay a b c so and with their heuristic function value 2 6 5 are there 2 6 5 are added that's okay and these weights show approximately how far beyond from the goal node. So we write children S are A2, B6, C5, A2, B6, C5. Okay, and of these, the nodes with minimum value A is equal to 2, so we select A because it is a minimum value. So we select A, and the children are explored for generated. If children are D, its children are D and E. So it is 10 and 8. So that's all it goes on. So D and E. The search process now has 4 nodes to search for, namely B6, C5, 8, 10, E, क्या है ये X10, E10, D, E8, D10, 8 नहीं है D10. It's actually misprint हो गया 810 लिखा हुआ है it is D10 out of these nodes C has a minimal value of 5 so we select it and expand so we get H7 as its child so
C say we go from C say we get H7 and so on, because this is becomes minimum. So this is ये बनता है, then this goes to this, and then it goes to this. So that's how it goes to L as the node. So that's where it goes to goal node is found S0, search stops now. So it stops search here at the L. इस गोल स्टेट पर यहाँ पर सर्च खत्म होता है, एस पर इस पर खत्म होता है, बट ये गलत लिखा हुआ, एल लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है. गोल बेड इज फाउंड, सो सर्च एंड L5, ठीक है, L5 पर L5 पर L5 पर ये 0 है, ये गलत लिखा हुआ है 0, पता नहीं, आई डोंट नो. L5 यहाँ से 5 देता है, जैसे 2 लेता है. L0 I think it is taking from this L0 this and all that, because the state final state तो ये L है, so that's what it says. Available node to search, goal node is found, so search stops now. Okay, goal state is search, it is search stops here, L पर stop हो जाता है. So A star algorithm, उसका देख लीजिए कि estimated cost of the cheapest solution, cost to reach node n from start state, cost to reach from node n to goal state. तो पहले वो cost n से इनिशियल स्टेट, एन से गोल स्टेट को कैलकुलेट करता है, वो GN, HN, estimated heuristic distances, all that, and that this is what it does. Calculation, the evaluation functions and all that, and then it calculates this. This is the graph, this is the algorithm which is given, and it just does it. So all this is the working of a prime algorithm. ये देखिए उसमें चलता है, इसे गोल स्टेट आ गई, कहाँ गोल स्टेट, गोल स्टेट मेरे ख्याल ये है, जे है, जे दिस इज द गोल स्टेट. स्टेप 1, स्टेप 5, दिस इज द गोल स्टेट जी. ये गोल स्टेट कैसे बनाया है इसने? अच्छा, इसको बनाया होगा, ये जी इज द गोल स्टेट, जी इज द गोल स्टेट बन जाता है धीरे. सो ये एल्गोरिथम से बिल्डअप हो जाता है. प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, ये आप सारा पढ़ लीजिए. प्रॉब्लम रिडक्शन सर्च, ये आई थिंक इट इज गुड टू रीड. देन इफ यू हैव डाउट्स वी विल डिस्कस इट फर्दर. तो ऐसे इसको एल्गोरिथम और उसको देखना, इट इज दिस इज एंड और ग्राफ, एंड और. तो एंड और ग्राफ से भी बिल्कुल कैलकुलेशन होता है, एंड और से. सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज देयर. इसका भी एल्गोरिथम दिया हुआ है, ये एंड और. दिस इज ऑल देयर. So that's a questions है, solution answers and all these things are there. So here basically I have not gone into details of this, but if you read it, you can find out IDDF, this BFS, DFS, DIDF, उस पर सारा जो BMBD हमने करा हुआ है, उससे सारा कैलकुलेट कर सकते हो. ए स्टार पर कर सकते हो. यू कैन सी दैट इट इज जो ग्राफिक को आप एल्गोरिथम देखिए, ग्राफिक देखिए, तो उसमें से आप समझ सकते हो दैट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर हैविंग, इट्स ए गुड वन. I think you have to read it carefully.
can only answer if you have doubts and questions. I can't go into details of this here. Okay. So that is the last section. Last unit is predicate and proposition logic. This is a uh, objective thing, as atomic proposition, compound proposition, and all that we'll study here. So logic is the study and analysis of the nature of the valid argument, the reasoning tool by which valid inference can be drawn from a given set of facts and premises. It is the basis on which all science are built, and this mathematical theory of logic is called symbolic knowledge. Our English mathematics George Boolean's algebra जो 0 1 का है, seriously studied and developed his theory called symbolic logic. The reason why the subject matter of the study is called symbolic logic is that symbols are used to denote the facts about objects of the domain and relationship between these objects. The basic building block of argument of symbolic logic are declarative sentences called propositions or statements. MCS is 2 1, that is discrete mathematics. You learned about predicate and proposition and ways of combining them to form more complex proposition. Also, you learned about the proposition that contain the quantifier for all, and there exist. These are the three par for all, and there exist in the symbol part. So that type of the symbols are there for this. Logical rules have the power to give accuracy to mathematics of the data. So this you see for all, and you can see that Earth revolves around the sun. Consider the following statement. In simple terms, a proposition is statement which is this. Earth revolves around the sun, it is true. Water freezes at 100 degrees Celsius is wrong. An hour has 36 seconds is correct. 2 is the only even prime number. Mercury is the closest planet to the sun, so on and so forth. 1 plus 2 is equal to 4, it's wrong. I5 is a prime number. 15 is a prime number, wrong. Moon rises in the morning and sets in the evening, wrong. Delhi is the capital of India, is right. So that is that for all the above statements, one can easily conclude whether the particular statement is true or false. What is your name? If you consider the following, A plus 5 is equal to V. Who is the Prime Minister of India? P is less than 5, and so on and so forth. X is the acute angle greater than 27. For all above statements, we can say nothing about their truthfulness, so they are not propositions. These are not propositions. So first and third statement are neither true nor false. First, what is the who is the Prime Minister of India and what is your name? The first and third statement are neither true nor false, as they are interrogative of nature. They are questioning of nature. So they are neither true nor false. Also, we can say anything about the truthfulness of the second statement until unless we know because a second statement until and unless we have the value of a and b. जब तक value of a and b की definite नहीं होगा, we can't find this statement. Similarly, reasoning applies to the fourth statement as well. We can't say anything about fifth, sixth, and seventh statement again, as they are informative statement. Fifth, sixth, seventh are the let's play football in the evening, don't behave like a child. All these things are, so these are not. So proposition logics are the following. Proposition statement can be either true or false. They can't be both simultaneously. Proposition logic is also referred as binary logic as it works only in two forms, so true or false. So as 1 or 0. That is what your computer memory is there. So 1 or 0, that's the Boolean algebra. So that's the true and false. Okay. So that's the proposition. So proposition now we very can understand is a logic which is true or false, and it is 0 or 1. So that's where we can start. So symbols are symbolic. This X, Y, Z, P, Q, R. Small x, y, z, capital P, Q, R, etc. are used for representing the logic and proposition. This is for logic. This is for proposition. Any proposition or statement which is always valid is known as a
tautology. Any proposition statement which is always invalid is known as contradiction. So contradiction है, tautology है. A table listing all the possible truth values of a proposition is known as a truth table. Truth table बनाना पड़ता है आपको. Object relations are functions. Logical connections are the basic building blocks of the proposition logic. Logical connectives are referred to as logical operators. Statements which are interrogative, informative, or opinion, such as where is Chandni Chowk located, Mumbai is a good city to live in, result will be declared on 31st March, are not proposition. They are they Sir, just statement. Yeah. सर टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का एक एग्जांपल सर अगर Contradiction because a particular statement is true, then it's a perfect. That अगर contradiction हो गया है तो negative हो जाएगा. रियल वर्ल्ड में कोई एग्जांपल है इसका दोनों का? देखिए, अगर moon rises in the morning and sets up in the evening, that itself is the tautology. It's a wrong. Contradiction है. It's not tautology, it's contradiction. Sun rises in the west and sets up in the east. It's a contradiction. Okay? सर एग्जांपल क्या ठीक रहेगा सर? Tautology is sun rises in the east, sets in the west. या हम ये कह सकते हैं सर इन विंटर समर एंड स्प्रिंग सीजन सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द, मतलब किसी भी हर सिचुएशन के लिए वो करेक्ट है. Say it again, repeat what you have said. Sir, if we say that in spring, summer and winter the sun rises from east and sets in the west, तो सारी कंडीशन में टोटोलॉजी ट्रू है, ये मतलब ये ट्रू है कंडीशन. Okay, but why you have to make it more complex by bringing in all seasons? It's the sun rises in the east every time. Sun rises in the east and sets in the west. That's all. ठीक है. That is tautology. Okay. Okay, sir. Achha, atomic proposition. There are simplest proposition containing a single proposition symbol and are either true or false. Venus is the closest planet to the sun in the solar system is an atomic proposition. Since it's false, it is a false fact. It's a this 7 minus 3 is 4 is an atomic proposition as it is true fact. Okay, this is atomic proposition. A compound proposition, they are formed by collection of atomic proposition point joint and logical curve. The sun is very bright today and it's very hot. दो चीज आ गई. Sun is bright and hot. Diana studies in class 8 and her school is in Karol Bagh. So these are the two things which are there. Studies कंपाउंड में Karol Bagh. सर एंड होता है, सारे कंपाउंड प्रोपोजिशन में एंड होता है. Yeah. Okay. ओके सर. Sachin Tendulkar is one of the best cricketer in India. Which of the following segmented a proposition? How are you is not a proposition. Sachin Tendulkar is one of the best cricketer in India. It's informative. Honorable Ramnath Kovind is the 10th and the current president of India. That's information. Lord Ram of the kingdom of Ayodhya is an example of people's king. In which year did Prophet Muhammad received verbal revelation from Allah in the cave of Mount Hira, presently located in Saudi Arabia? Akbar was the founder of the Mughal dynasty in India. Wrong. In year 2019, so all these are big commander Akash Sharma. This is what do you do, where do you live, and all that. So these are the various examples given. So. Logical connectives. Logical connectives are the operator used to join two or more atomic propositions. The joining should be done in a way
that the logic and truth values of the obtained compound proposition is dependent on the input, atomic proportion, the corrective used. So conjunction A and B, a proposition A and B with connective and is known as conjunctive. This is a symbol for and. Okay, A and B, and it is a proposition or operation which is true only when both the constituent propositions are true. Even if one of the input proposition is false, then the output is also false. It is referred to as anding the proposition. Example: Ram is a playboy and he loves to play football. It can be written as Ram is a playboy, B, Ram loves to play football. Then A and B, Ram is a playboy and he loves to play football. So this is the question of conjunction. Disjunction, A or B, it's or. It is known as disjunction or A of A and B. It is a proposition or operation which is true when at least one of the constituent propositions are true. I will go to her house, she will come to my house. I will go to her house or she will come to my house. So ये R आ गया ना, तो इससे ये disjunction हो गया. Negation, A, this is a negation, not A. R, this, with this connective is known as negation of A. The purpose of negation is to negate the logic given proposition. If A is true, its negation will be false. If A is false, its negation will be true. University is closed. It can be written as university is closed. University is not closed. Not A is university is not closed. So that type of thing, negation आ जाता है. Sir, university is closed का negation ये होगा, university is not open. Sir, ये होगा शायद. University is closed. Means university is not open. ये होगा sir इसका negation या University is not closed because उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ A university is closed. तो उसका नेगेटिव होगा university is not closed. okay sir, okay. It's an implication. The proposition A implies B. ये जो हैरो है imply का करता है. तो it's a symbol for imply. You score above 90% band, you will get a mobile phone. A applies B. If you score 90%, you will get a mobile phone. So that type of thing which happens is implication. Biconditional, a proposition A, दोनों तरफ arrow है, is known as biconditional or if and only if. A, if and only if B. If they are, this statement means that if a triangle is an equivalent triangle, then all its angles are 60 degrees each. There is one more associated meaning with the statement, which means that if all the interior angles of triangle are 60 degree E, then it's a equivalent triangle. For example, you will succeed in life if and only if you work hard. You will succeed in life, you work hard. So A implied by conditional B, you will succeed in life if and only if you work hard. So this is if and only if. That's the double arrow, both the side arrow. Okay. So these are the symbol and, are, implied, and all the things. So this symbol you have to learn. Fundamental Neeraj Banot became the youngest recipient of Ashok Chakra Award, which is India's highest peacetime gallantry decoration. So Chandigarh is the capital of India, Indian states Haryana and Punjab. So that you can see that semantic. You had already learned various concepts or covered in the unit in MCS this. That is discrete mathematics you have learned and all these things. So university rules, true or university false, universally true or universally false. So this the sun rises in the west. It's universally false. Sugar is sweet is correct. Ram has a PhD degree. Yes. So the symbols such as PQR, they are used to denote proposition, are called atomic formulas or atoms. In this case, the truth value of P is false. The truth value of Q is true. Truth value of R, though not known yet, is exactly one of the true or false, depending upon whether Ram is actually PhD or not. So that type of thing which happens. So these are the atomic values. So
ये implication एग्जाम्पल दिया, डिसजॉइंट की एग्जाम्पल दिए हो, देख लीजिए आप, यू कैन रीड इट, ए नॉट ए एफ यू दिस एंड ऑल दैट, आप सारा ये देख लीजिए, ये ट्रूथ टेबल बन जाते हैं, सो यू कैन सी दैट all these things are there. The proposition rule of inference. We need intelligent computers based on the concept of artificial intelligence, which are able to infer new knowledge or logic from the existing logic using the theory of inferences. Inference would help us to infer new proposition and conclusion based on existing proposition and logic. We deduce new statement from the statement whose truthfulness is already known. That's the, depending on the problem, some of all of these rules may be applied. So that's what it says. Modus ponens, MP. It states if the proposition A implies B and A are true, then B is also true. That's it. So AI applies alpha to this alpha 1, this is alpha 2. Modus tollens. It says that if A implies B and not B are true, then not A is also true. That is modus. The disjointed syllogism, disjointed syllogism from the truthfulness of the other proposition of one of these. So that is the A1, this and all that. So you can see addition, subtract, all these things you can see there. Simplification, conjunction, hypothetical syllogism, absorption, constructor dilemma, this and all that. So proposition rules of replacement. So that is replacement rules, technology, tautology, double negation, commutative, associative, De Morgan law, and transposition, exportation, distribution, material implication, material this. So these are the various schemes this is mentioned here. You can read that. Validity and setability, you can read that you can see there. Introduction to predicate logic. So this is a important thing. So proposition function are a predicate. So that you can see that. I'll show you the example. So Sarah, consider the following statement: weather is not hot today, and it is windy than yesterday. Kids will go to park only if it is not hot. If kids do not go to park, then they can play near pool. If kids play near pool, then we can offer them a juice. Let the statement be represented using literal as follows. Weather is not H is weather is not hot today. It is windy than yesterday. Kids will go to park. They can play near pool. We can offer them juice. So this gives statement can be interpreted as H and W. Weather is not hot, but it is windy than yesterday. That's H and W. K and not H. That is statement is this: kids will go to the park, but they can play near pools. So P not J, that is they can play near pool. We can offer them juice. So that type of these interpretation may be verified with the help of truth table. So information inference on the predicate logic वो भी देख लीजिएगा. So you can see that what A says is true, B is truth teller. B says is true, A and B are opposite types. So that type of thing you can see this. All these examples are there. You can see that. Proof system. A sequence of statements that follows logically from the previous sets of statement observations are the mathematical proof in the proposition logic. The last statement in the proof becomes the theorem. This proof system symbolizes this. The axiomatic proof system and natural deduction system. So axiom proof system, this is a system where conclusion is derived from either the given hypothesis or using assumed system. They show that step one, premises, significant, and all these things. You can see this, you can read this, that you can natural deduction, that also you can read. It's okay. You can read this and all that. Proposition resolution.
the natural deduction, then method of this, then so this is natural deduction refutation approach. ये आप पढ़ लीजिएगा, so you will find that it's a okay, it's a simple way of explaining. Classical form, determination unsatisfactory. ट्रूथ टेबल इसमें नहीं बताया हुआ है. I think truth table is probably in the next thing. I was looking for truth table. These are all the truth table, but how it is to be made and all that, that we'll see that. So, अच्छा ये हम देख लेते हैं. Determining unsatisfiability. Example 1, given a set of proposition x, y next y. To prove that conclusion, we add the negation conclusion this, not x, this. To set a proposition, x premises this, not x or y and z. Thus, the given set of premises entail the conclusion. X implies y, x not x or y. Material implication, x implies z, not y or z. Then combined bracket में डाल दिया, not x implies z, not x and or z, x and not z, x clausal form operator, not z, y resolution rules on premises in step 2 and 8. Step 2 and 8 resolution rule, step 2 okay, 8 उससे y हो जाएगा, और z resolution rule on 10 and 4 से हो जाता है, okay. And so conjunction on step 11 and 9. So thus the given set of premises entails the conclusion. This is single arrow, वो ठीक नहीं डाला हुआ. The x implies y implies z. So use a proposition result to drive the goal from the given knowledge. Either it is head or Lisa wins. If Lisa wins, then Mary will go. If it is head, then the game is over. The game is not over. Conclusion, Mary will go. First, consider proposition to represent each of the statements in the following group. It is head. L, Lisa wins. Mary will go. Game is over. So rewriting the given knowledge base using the proposition this, H or L. L implies M, H implies G, not G. Conclusion M. Step 1, H or B premises, L imply M, not L or B, H, G. Step 4, material implication, resolution principle. So step 10 and 7, after applying proof by refutation, that is contradiction, the conclusion, the problem is terminated with an empty clause. Hence the conclusion is derived. So that's the type of thing. You can read this example. I think so. These are the various answers to this. Program for the reference and all that. ये एक दफा आप लोग पढ़ लीजिएगा, then I'll be able to. If some doubt होते हैं, then we'll discuss the doubts there. Okay. I think you have to follow the various steps and see the algorithm is okay. So then we can work it out. उसमें आता है
इसके show that the set of the clause is this and all that. So उसका सारा जो explanation है उसको देख लीजिए and then you can talk about it. I think that's the best way to do it rather than going for each all these steps देखने के लिए. I can't spend so much time on this. So you can just go through that and then be all right. आप लोग करोगे एक करो, you will go through these steps, all this. Hello. Hello. Answer. Yes, sir. I think you should sit together and do it. अभी आप करिए तो then we can discuss in the next class. Very clearly we can discuss if there are problems. But please follow that various formulation which are given in the examples. So you can see that these things are okay. Similarly, algorithm, where are there algorithm, you see, look at the algorithm which is written in a very simple language. So you can, I think it is a Java or Python. I think it is Java. So you can see that all of you know Java. How many of you know Python? थोड़ा बहुत आता है सर. Python किसी को आती है? सर थोड़ी बहुत तो आती है सर. चलो, okay, you can see that Java आता है सबको? कुछ हद तक सर. Yes, sir. Okay, fine. So then you can see the algorithm also. You can see that. Okay. All right. Okay, sir. Okay sir. Okay. Any, we'll discuss if there are questions next class. Okay. You should Sure, try sir. to do this. मैं आपके अटेंडेंस हाँ बोलो बेटे. सर मुझे सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग बात करनी थी एक्चुअली. किसके मतलब सिनॉप्सिस? जी एक्चुअली जो सिनॉप्सिस है उसमें गाइड वगैरह डालना है, तो वो गाइड क्या मैं किसी मैरिट के किसी स्कूल मैरिट के किसी टीचर का नाम यूज कर सकती हूँ उसमें? बेटे, I can be the guide, but I want to see your synopsis on email, and then I would like somewhere AI or database should be added into the system so that your synopsis itself is a fine model which can help you for interviews and all these things. So that's important. So it should have AI inbuilt or database or information security or cloud computing. Something natural should be there. What is your synopsis you are talking about? Sir, it is related to a DBMS, sir, database management system. क्या है ये नाम क्या है प्रोजेक्ट का? सर ये आपका मार्केटिंग के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर मैंने बनाया हुआ है. किसके ऊपर? मार्केटिंग. मार्केटिंग बेटे बहुत पुरानी बात है. अगर उसमें AI लाओ, that's okay. You can bring AI. एक्चुअली मुझे प्रोग्रामिंग का अभी फिलहाल उतना ज्यादा वास्ट नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये. अरे आप MCA कर रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो कैसे होगा? सर उतना वास्ट नॉलेज नहीं है अब, तो इस वजह से मैंने सोचा कि शायद ये बनाना सही होगा, क्योंकि मेरे बेटे उससे ऐसे मार्केटिंग का बना के कोई फायदा नहीं है. You have time available, you do it, you can. देखो बेटे ऐसे ऊट पटांग सिनॉप्सिस बनाने का कोई फायदा नहीं है. So it should be based on AI or something else, right? देखिए, I'll prefer something on database, something on information security, something on robo building up, something on cloud computing. All these things are any one of these things. Then marketing तो इतना चल रहा है, आप Amazon.com जाओ, Flipkart जाओ, सब जगह कितना चल रहा है मार्केटिंग. तो why Hotel management, sir. हैं? Hotel management.
होटल मैनेजमेंट आल्सो बहुत सालों से चल रहा है, अगर उसमें कोई एआई डालो, डेटाबेस डालो, कुछ डालो तब तो अच्छा लगेगा। दैट मीन समथिंग यूनिकनेस इज देयर। अगर होटल मैनेजमेंट में क्या रखा है, होटल मैनेजमेंट तो कर ही रहे हैं, इतने साल से हो ही रहा है कि सारा कंप्यूटराइज हो ही रहा है। Okay. So one more question I have. या सेकेंड सेमेस्टर में मैंने असाइनमेंट्स बनाए थे और ऑलमोस्ट सारे असाइनमेंट मैंने टाइमली सारे असाइनमेंट्स मैंने सबमिट भी किए थे और लेकिन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स तो आ गए बट 218 एंड MCS 218 एंड 219 का मार्क्स आया ही नहीं। फिर मैंने रीजनल सेंटर में जाके पता किया तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉलेज ने मतलब स्टडी सेंटर ने मार्क्स जो है वो 0 दिए हैं। फिर मैंने तुषार सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पंकज सर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने reply योर स्टडी सेंटर इज दिस वन इजंट इट? मैरिट है ना? जी सर। तुमने डिड यू टॉक टू तुषार? हाँ जी सर, मैंने उनको मैसेज भी किया, कॉल भी किया बट रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। एट लास्ट मुझे रंजन सर का नंबर मिला तो मैंने किसका? उनको मैसेज, रंजन किसका? सर, हैं? रंजन सर, हु इज रंजन? आई डोंट नो, उनका नंबर मिला तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया एंड कॉल भी किया तो उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे बट नहीं अभी नहीं तक नहीं कोई नहीं reply नहीं नहीं आया। you talk to Tushar or you send me email. I'll ask Tushar about it. ओके सर। Okay, you send me email at them. सर मे यू प्लीज गिव मी योर ईमेल आईडी? RK Datta DATTA ओके सर। RK Datta _ IN @yahoo.com. ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, अभी आपका अटेंडेंस का कर लेता हूँ फिर। MCA OL वालों का भी 4 सेगमेंट का मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है सर। OL का तो और प्रॉब्लम चल रहा है बट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस टू द पीपल। आप आरसी में बात करिए। मोबाइल का तो LMS पे अपलोड करते हैं, LMS में कुछ भी नहीं दिखता, 2-4 दिखते हैं बस। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। एक्चुअली भी सर, हाँ, सर ये आप कह रहे थे सर रोबो वगैरह में हम बना सकते हैं, सर कुछ आइडिया देंगे क्या होता है प्रोजेक्ट, इसमें क्या बन सकता है रोबो? क्योंकि I talk to all the people of Sofia. आप गूगल में जाइए, you pick up Sofia and you can see Sofia being built up. And again go to Google and you will find number of ways of building up the robo. कोई 10,000 कोई 15,000 में बन सकता है all that. तो सर ऐसा नहीं कर सकते हम कई स्टूडेंट मिलके बना सकते हैं, वो खर्चा ज्यादा आ जाएगा? ना 10-15 हजार में बन जाएगा। नहीं कोई सर पार्ट्स बना ले अलग अलग स्टूडेंट्स मिलके? नहीं, ओ इसमें MCA में पॉसिबिलिटी नहीं है। वाइवा में सर आप लोग होंगे सर क्या? नहीं, वाइवा में हम नहीं होते, वो आरसी अपने आप किसी को। somebody I was watching YouTube and on YouTube somebody was telling that if you अगर आपको बिल्कुल खतरा नहीं लेना है
तो आप वो ट्रेडिशनली बनाए, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये सिस्टम किसने बताया आपको? सर, आई डोंट एग्री विद इट। यूट्यूब में सर ऐसा बोल रहे थे कि इनोवेशन अच्छी बात है, पर अगर आप रिस्क फ्री है लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई वाइवा में मतलब क्योंकि वहां बैठे हुए लोग ट्रेडिशनल को ही ज्यादा कभी कभी पसंद करते हैं। I don't know. I do not agree, and I do not want somebody to buy or do some routine type of project. तो Do बाई some करने की project. बात नहीं, बस वो कह रहे एक मिनट बेटे, बहुत से लोग बाई करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट इवन राइटिंग नॉर्मल मटेरियल के आप ई कॉमर्स पर लिख दो, जैसे Amazon.com चल रहा है, ऐसे ही आप लिखो ग्रोसरी का लिख दो, बट दैट अगर तो आप कोई वेबसाइट बना के उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज करोगे, सब कुछ करोगे, देन इट्स ओके। अगर आप वैसे ही बना के करते हो कुछ नहीं, दैट्स नहीं सर, अगर जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दैट। अगर उसमें कुछ यूज करोगे, कोई न्यू इनोवेशन यूज करोगे, देन आई एम एग्री टू इट, अदरवाइज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। मैं सोचा था इनमें से कुछ बना के अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय करके दिखाऊं वहां वाइवा में, ऐसा कर। ओके, जो अगर वेबसाइट बनाओगे उसके साथ दिखाओगे, दैट्स something good, that means you are web enabled, you can prepare a web, that's okay, that is what वेबसाइट पे होस्ट करके वहां पे उनको लिंक देके और वो लोग खुद, that is okay, that's okay, फंक्शनल, फुली फंक्शनल मैं बनाना चाहता हूं। that's okay, that's fine, that's fine, ठीक है सर। okay, ओके सर। Excuse me, sir. Sir, actually, we have a lot of topics to understand in this this AIML. So, I request, sir, if we understand in this classes some of topic, then it will be easy to understand, sir, for the examination. एक मिनट, just 1 minute, बेटे अटेंडेंस ले ली है? ओके, हाँ बोलो बेटे। Sir, only some of the important topic if we understand right now during these classes, then it will be easy to grasp the things, because there are a lot of things to read, to understand. Now, what do you want? So, like, sir, whatever the important things, so that we can start over the things, because if we see for examination point of view, there is a lot of things to like to understand. Okay, that I'll tell you after I finish most of the thing. I'll tell you important points and all that. But basic, because you can see the previous question papers. From the previous question, 3-4 साल के question papers से you can pick up the questions and that type of the questions which they are asking. Because अभी आपके पास 2 साल के questions हो गए, इसका पिछले साल और 1 साल, 2 साल के question हो गए। बिकॉज न्यू एमसी स्टार्ट हुआ है कब, 2022 में हुआ है मेरे ख्याल, तो उसका 3rd सेमेस्टर के बेसिकली अभी हुए होंगे, तो दैट टाइप ऑफ थिंग। तो 2 बड़ी मुश्किल से पेपर हुए होंगे, उन दोनों पेपर को देख लो, उन पेपर से देन यू कैन डिस्कस उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता, यू कैन डिस्कस, यू कैन कम टू मेरिट वन ऑफ द डेज आफ्टर दिस इज ओवर, you can come and talk to me, bring that question there and we can talk about it. Sir, because we are here from all over the India, so my RC is near. I am You are from where? Mumbai. You are Mumbai, from where? sir. Mumbai, sir. Yeah. Okay. All right, you can ask on email. Can you share mobile number, sir? मैंने अभी बताया था लड़की को, मैंने ईमेल एड्रेस बताया था आपको। सर ईमेल सर आपका सर rkdatta_in@yahoo.com. Yes.
Datta is DATTA, not DUTTA. एंड अंडरस्कोर इन है उसके बाद. Yes, yes, ठीक है सर. Yeah. याहू. yeah. Okay. ओके सर. ओके सर. Any other doubt or question? All right. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. Yeah, बोलो. सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर हमें मतलब असाइनमेंट में अगर 0 नंबर मिला है तो सर यहाँ अंडरस्कोर क्यों दिखा रहा है सर? I 0 मार्क्स नहीं मिलने चाहिए. आप बताइए, आपने जा तो आई डोंट नो हाउ 0 मार्क्स असाइनमेंट तो अगर मैं देखता हूँ काफी असाइनमेंट तो, बट आई डोंट से 0 मार्क्स कभी दिया नहीं है. बट यू टेल मी विच पेपर विच असाइनमेंट. मैं कह रहा हूँ सर कि सर जैसा कि सर पहले कोई कह रहा था कि उन्हें 0 मार्क्स मिले हैं. I don't know why. I don't know how either he has missed this and I don't know how can 0 marks be given. आजा इसने उल्टा पुल्टा लिखा होगा. नहीं सर, एग्जैक्टली मैंने सही आंसर लिखे थे. बुक्स हमारे पास तो इग्नू की जो बुक्स होती है उसका रेफरेंस लिया. मैंने चैट जीपीटी का भी यूज किया, तो मुझे नहीं लगता कि आंसर गलत होंगे उसमें. अच्छा नेहा, आपके मतलब ग्रेड कार्ड में 0 लिख आपके पास कॉपी है जो आपने आपने असाइनमेंट जो है सर, कॉपी है मेरे पास. आप कहाँ रहते हो? सर मैं फरीदाबाद में रहती हूँ. फरीदाबाद में तो कभी मेरिट में आ जाओ तुम. जी सर, बिल्कुल. मैं अपना जो असाइनमेंट है वो हार्ड कॉपी में अपने साथ जरूर लेके आऊंगी. आ जाओ, मेरिट में आ जाओ, मंडे को आ जाओ. ओके सर. All the best. एक्चुअली जो ग्रेड कार्ड है उस पे 0 शो नहीं है, उस पे जो है अंडरस्कोर करके आ रहा है. और जब मैं स्टडी सेंटर जब मैं रीजनल सेंटर में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब कॉलेज ने मेरिट ने जो है 0 नंबर चढ़ाए. बेटे आ जाओ, I'll be able to find it out. सर ऐसे तो सर अंडरस्कोर सर मेरे में भी दिखा रहा है सर 2-3 में. क्या मैं भी समझू सर कि मुझे 0 मिला हुआ है. मेरिट का क्या मिला हुआ है? सर मैं कह रहा हूँ सर मेरे भी मतलब कुछ असाइनमेंट्स के जैसे MCS 212, 13, 18 सर इसमें अंडरस्कोर दिखा रहा है नंबर की जगह. तो सर क्या मैं भी समझूं कि मुझे 0 नंबर मिला है या फिर अपडेट नहीं हुआ? अपडेट नहीं हुआ होगा. यस सर. ओके. ओके सर. All the best. All the best. All right. ऑलराइट सर. थैंक यू सर. Relax now. One thing more, sir. Can you share on mobile number, sir? हैं? We can talk in. मोबाइल नंबर? Yes, sir. मैं अपना मोबाइल नंबर चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I generally don't pick up. I generally don't pick up the phone until and unless the name of the student is there. I don't take care the this and all that. So email is better. Okay. पहले सबको ईमेल करो, फिर सर तब अपना फोन नंबर शायद वहाँ पे Yeah. जरूरी होगा तो देंगे. Yeah. ठीक है ना. ये शायद सही प्रोसेस है. सबको मिल जाएगा तो सब परेशान हो जाएगा. All right. ऑलराइट सर. Okay. थैंक यू वेरी मच सर. All the best. All the best. सर बिफोर यू गो सर मेरे पास एक और क्वेश्चन था सर. क्या हम नो कोड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? एक मिनट. रहीम अटेंडेंस ले लिया इनका सबका? हाँ सर. हेलो. हाँ सर, हो गया. अटेंडेंस हो गया सर. ओके. तो अभी मैं
अभी मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, बाद में बंद कर देना, ठीक है? सर आप प्रोजेक्ट में एआई की बात कर रहे थे, तो सर मैंने जैसे एक एआई एजेंट बनाया है, वो मैं यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं उसका इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करूँ कि वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाए? नो कोडिंग है वो, नो कोडिंग क्या? एआई। क्या है? सर N8N एक वेबसाइट है, उस पे मैंने एआई एजेंट बनाया है जो मेरे लिए काम कर रहा है और मैं उसका यूज कर रहा हूँ किसी काम में। तो सर आप जैसे कह रहे थे प्रोजेक्ट में एआई से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ खास इतना ज्यादा वर्क नहीं है, वो तो नो कोडिंग है। तो नो कोडिंग में मैं कहाँ से दिखा पाऊंगा उसे? हालांकि इनोवेटिव आइडिया है वो और मैं कर रहा हूँ, सही मेरा काम कर रहा है, पर मैं उसे शायद एक प्रोजेक्ट में नहीं बदल सकता हूँ। क्यों नहीं बदल सकते? अच्छा सर, बदल सकता हूँ। बिल्कुल बदल सकते हैं। सर वो मान लीजिए प्रोजेक्ट में सर 200-250 पेज का कहाँ से मैं लिख पाऊंगा उसके बारे में? अरे तुम पहले सिनॉप्सिस तो बनाओ, उसमें बताओ वो क्या करा है तुमने। यू सेंड इट टू मी ईमेल, आई विल सी दैट। ओके सर, मैं आपको भेजूंगा। या थैंक यू सर। ओके, ओके बाय सर। बाय। भाई एचआर की मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था यार, आप घुस गए। कितना क्वेश्चन पूछोगे, हो गया? Any question? ये Any- गलत बात। Any question? हाँ सर, आप हो सर अभी भी? मैं I'm leaving now. Any question until unless there is? हाँ सर, मेरा सर एक क्वेश्चन था सर। मैंने एक मतलब एक चैट बॉट बना रखा था जो कि सर अब bubble.io पे बना हुआ है, जो कि ठीक है, एक ठीक है। नो कोड Chat box बनाया है, वो it's okay. और Use it. सर यस You सर। can use it in the synopsis. ओके सर, All right. Okay. All the best. थैंक यू All सर। the best.